हम सबको संबोधित करेंगे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। अरे वाह भाई, तावड़ो पड़े घनी जोर जोर तालियां बजवाओ, जोर जोर हाथ ऊंचा ऊंचा कर कर और जय बोलाओ। वीर सारे बाटियां रो क्यों नाश कराओ, दो बत्ती खाई सब जना, दो बाटी बत्ती जीवी कि नहीं जीवी, सब जना 10 बार हाथ ऊंचा नीचा करी दो, जीवी कि नहीं जीवी भाई। डंगो बाटियां जीवनी वे एक बार और जोर बोलता हूं, बोलते हैं पक्की बात। दो ही हाथ ऊंचा करो जन सब जना एक बार, अब मुट्ठी बंद करो और जोर बोलो भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान सरकार के प्रति जनता का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को संकलित करने के उद्देश्य से आयोजित हुई जन आक्रोश यात्राओं के बाद राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में हो रही जन आक्रोश महासभा प्रसन्न जी ने अभी कहा 170वीं महासभा है। उस महासभाओं की श्रृंखला की लूणी की इस विशाल महासभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, परिवार के मुखिया आदरणीय श्री जगराम जी बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं जो थोड़ा सा बोलता जो थोड़ा करता है 20 मिनट बोलिए, आदरणीय प्रसन्न जी भाई साहब, संसद में मेरे साथी जालोर सिरोही जिले के यशस्वी सांसद, किसान नेता और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री देवजी भाई पटेल, धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना जीवन भगवान के वेश को समर्पित करने वाले तरातरा मठ के पीठाधीश्वर महंत प्रतापपुरी जी महाराज, संगठन के प्रभारी आदरणीय श्री जोगेश्वर जी गर्ग, हम सब के प्रिय लूणी के यशस्वी पूर्व विधायक आदरणीय श्री जोगाराम जी पटेल, इस यात्रा के संयोजक आदरणीय श्री सुरताराम जी देवासी, प्रधान साहिबा अनुश्री जी पोनिया, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री पूर्व प्रधान आदरणीय छैलाराम जी सारण, मंच पे बैठे हुए, क्योंकि मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत विलंब हो जाएगा, मुझे हवाई जहाज पकड़नी है। आता ही पहले ओढ़ में तो महाराज दे दियो कि हमारे पोखरण में तो आप आया कोई। दूसरो ओढ़ में जोगाराम जी धीरे अपारे जगराम जी धीरे एक चूट भर दियो कि फलो दिन तो काले आप ऑनलाइन आया, अठे आप फिजिकली आए क्या। अब भाई लूणी वाला मारो हलो लाड राखे, इन वास्ते मारो हलो अधिकार है, इन वास्ते मैंने आनो पड़ो आज तो काले आपने पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग ही, इन कारणों मैंने जयपुर में रुकना पड़ो और आज एक अर्जेंट मीटिंग माननीय गृह मंत्री जी बुलाई, इन कारणों मैंने रात्रा मंडोर में जानो, पर अबार मैंने 2:45 बजे हवाई जहाज जानो पड़ी। तो मैं जोगाराम जी ने अर्ज तो करी कि सब पहली मने बुला दीजिए, क्योंकि मुख्य वक्ता तो देवजी भाई है। तो यह लंबी चौड़ी बात कर रही, पूरी मांड और आपने सामने बात राखी, लेकिन क्योंकि जिला संगठन रो आदेश हो कि मैंने आपको सब बाद में बात करनी चाहिए, तो मैं सब रो नाम नहीं लो। मंच पर विराजमान सारा प्रदेश रा पदाधिकारीगण, जिले रा पदाधिकारीगण, मंडल रा सारा दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी मोर्चा रा मंच रे सामी विराजोड़ा सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सारा जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण जो मंच पर और मंच रे सामी विराजे, और आज इन महती सभा में पधारेड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग, मारा सारा धोड़ा सभावाद। मैं जोगाराम जी राजस्थान रा लगभग हर कोना में, लगभग 13-14 जगह में अब तक इन जनाक्रोश की सभा में गया हूं। मैं ईमानदारी हूं एक बात करूं, इन वास्ते नहीं कि भाई लूणी वाला मारे घना बाला, इन वास्ते कि जिता पोतिया वाला मैंने कि लूणी में सभा में आया उतना मैं कठिन नहीं देखा।
सारा हमारा पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, राजस्थान भर में जन आक्रोश यात्रा लगभग 1 लाख किलोमीटर री यात्रा तय कर। वो जो रथ आपने गांव में आयो, वेड़ा रथ राजस्थान री हर विधानसभा री, हर पंचायत में, हर नगर पालिका रा वार्ड में घूम घूम और लोगारो आक्रोश एकत्रित करे। भाई कोई जनप्रतिनिधि चुनी जाए, कोई सरपंच बने, कोई पंचायत समिति रो सदस्य बने, कोई जिला परिषद रो सदस्य बने, विधायक बने, जिला प्रमुख बने, 5 साल वास्ते जनता विने सांसद बने, विने जनता आशीर्वाद देवे, काम करने नो मौको दे। पंचायत समिति रा सदस्य मिल और प्रधान चुने, जिला परिषद सदस्य मिल और जिला परिषद चुने, विधायक चुने राज्य री सरकार बनावे, सांसद चुने देश री सरकार बनावे। जनप्रतिनिधि रे विरुद्ध भी और सरकार रे विरुद्ध जनता जिन भावनाओं वोट देवे, जिन भावनाओं अपेक्षाओं वोट देवे, कार्यकर्ता जिन अपेक्षा रे साथे काम करे, शायद कोई छोटी मोटी कमी कटी रह जाए तो अमुक कार्यकर्ता रे मन में, अमुक लोगों रे मन में, अमुक क्षेत्र रे लोगों रे मन में चुनेड़ा जनप्रतिनिधि रे विरुद्ध या चुनेड़ी सरकार रे विरुद्ध कोई छोटी मोटी नाराजगी हो। भाई सरपंच साहब जो है, एक दिन गाड़ी में मोटरसाइकिल माते जाता, मैं तावड़ा में उभो हुए, सरपंच साहब मैंने बिठार नहीं ले गया हाथे, उन्हों नाराजगी हो से। अनुश्री जी प्रधान री गाड़ी में बैठ जावे, हाँ तो हाल मिली कौन मिली क्यों नहीं मिली तेरे को, अभी तक नहीं मिली, तो एक गाड़ी में बैठ जावे, रास्ता में कोई बारो लियड़ो उभो हुए, कोई मोदी जी रे दियोड़ो फ्री अनाज ले रहा माथे माथे चकेड़ो उभो हुए, और अनुश्री जी ध्यान नहीं देवे, मोबाइल पे बात करता करता चले जावे, तो भी नाराज हो सके कि मैं तावड़ा में पैदल आता, मनी बिठा लाता, नाराजगी होवे कि नहीं हो। कोई एमएलए साहब ने, एमपी साहब ने कोई एप्लीकेशन देवे, काम री एप्लीकेशन देवे, कोई ट्रांसफर री एप्लीकेशन देवे, कोशिश करे नहीं हुए तो भी नाराजगी हो सके। कोई टेलीफोन करे, देवजी पटेल साहब संसद में बैठा हुए, उठे टेलीफोन लागे नहीं तो भी नाराज हो सके, एमपी साहब फोन करे, मर तो फोन ही नहीं उठा। स्वाभाविक है, क्योंकि अपेक्षा है, लोगों रो स्नेह है, लोगों रो प्रेम है, लोगों रो भावना है कि भाई मैं मारे जनप्रतिनिधि में जब आवाज दूं, मारे साथ उभो रहना चाहिए, जब इन्हें सम्मान है। लेकिन मैं पूरा राजस्थान में गयो, राजस्थान में अब की बार जनता रे मन में छोटी मोटी नाराजगी नहीं है। राजस्थान री जनता रे मन में अब की बार इन वर्तमान री कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार रे खिलाफ जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है। और वो आक्रोश तो भयंकर है कि मैं देवजी पटेल साहब ने और हमारे सारा राजस्थान का जितना सांसद है वाने सब ने ले अब की इलेक्शन कमीशन कन जाऊं वाला टाइम ले, और चुनाव आयोग जो अध्यक्ष है वाने कने जाऊं, और वाने एक बात आप सब लोगों की तरफ अब के निवेदन कर, मैं वाने कहूं कि अब की राजस्थान के लोगों ने मन में इतनी जन भावना है, इतो आक्रोश है कि हमके रावत जी जो आपने मशीना भेजे नहीं वे चुनाव आयोग वाला, वे एडी कोई है थोड़ी मशीना स्पेशल बनार भेजनी पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रो फूल अब के लोग एड़ा रीसा बड़बड़ दबाई, रिया बड़बड़ टी टी बुला बुला छोड़ दो, बटका तोड़ दे, खटका सारा रा सारा टूट जाए, कह तो कोई हकरी मशीना भेजो मजबूत, और नहीं हकरी भेजो तो भाई एक री जगह 2-2 3-3 भेजो तो फटाफट बदल को करा, आगे जो है चुनाव करा। लोगों ने मन में भयंकर गुस्सा, और वो गुस्सो किन वास्ते है उन्हें चर्चा आभार सारा लोग अपने सामने बात करी, मैं उन लोग दोहरानो नहीं चाहूं। किसाना री नाराजगी री बात करी, युवा भविष्य री बात करी, बेरोजगारी भत्ता री बात करी, बिजली रा बिल री बात करी, आज सब विषय ने ले लोगों ने मन में नाराजगी है, गुस्सो है। अब कांग्रेस पार्टी एक तो हमारे युवराज जो है, युवराज एक महाराज जो मैंने ठानी पर जो भी है, काले कोई ज्ञान देता बात जो एक दिन मन समझ लो पड़ी, मारे तो समझ में और नहीं आ रही है। काले एक इंटरव्यू आयो साहब, बे इंटरव्यू में वह कहे कि मैं राहुल गांधी नहीं हूं, राहुल गांधी तो आप जो समझ रहे हो राहुल गांधी वो तो मर गया, आप जिसको राहुल गांधी समझ रहे हो वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो तो मर गया। और इसको अगर समझना है तो वेद पढ़ो, इसको बनना है तो अगर शिवजी से महादेव से पूछो। अब आप महादेव रखन मारो तो एक्सेस है, उनको प्रतापपुरी जी वे तो आने पूछ लूंगे बात जी, कोई थाने ठा पड़ते हुए कि राहुल गांधी मरियो जियो, मैंने ठा नहीं है बात।
कोड वर्ड चेंज करना पड़ा। खैर सा दूसरा अभियान, एक तो उन्होंने भारत जोड़ने का नौटंकी देश में की, देश भर में यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। जिस पार्टी के लोगों ने इस देश को आजादी के समय में बांटने का पाप किया था, मां भारती के दो टुकड़े करने का काम पाप किया था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग बनाने का पाप किया था, वो अब तीसरी पीढ़ी में भारत जोड़ने के लिए नहीं किया। जिन्होंने 1948 में जब कबायलियों ने, पाकिस्तान की सैनिकों ने कबायलियों के भेष में भारत पर आक्रमण किया आजादी के बाद में, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी के बार बार आग्रह करने के बाद में भी, हाथ जोड़ करके विनय निवेदन करने के बाद में भी, टेलीग्राम भेजने के बाद में भी, जिस नेहरू ने सेना नहीं भेजी और पाकिस्तान ने जो है कश्मीर के इतना लाखों किलोमीटर पर कब्जा करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बना दिया, भारत को दोबारा तोड़ने का पाप जिन्होंने किया वो अब भारत जोड़ने के लिए नहीं किया। जिस कांग्रेस पार्टी ने 62 में चीन की लड़ाई में भारत के सैनिकों की शहादत के बावजूद भी, परमवीर मेजर शैतान सिंह जी की शहादत के बावजूद भी, लाखों किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चीन के कब्जे में जाना स्वीकार कर लिया, भारत को एक बार और टूटने देने का पाप किया, वो अब भारत जोड़ने के लिए निकले। जिन लोगों ने आजादी के समय में देश में कश्मीर में 370 की धारा लगाना और 35A की धारा लगाने का पाप किया, और जिस पाप के कारण से 48,000 राजस्थान और देश के अलग अलग कोनों के जो सैनिकों को, देश के किसानों के बेटे का जो देश की सेवा में, देश की सुरक्षा के लिए कश्मीर को भारत का अंग बनाए रखने के लिए जिन्होंने बलिदान किया, उन 48,000 लोगों की हत्या का पाप जिन्होंने किया, उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनने से जिन लोगों ने रोका, वो अब भारत जोड़ने के लिए निकले। जिन्होंने देश को मजहब के आधार पर बांटा, जिन्होंने देश को ऊंच और नीच के आधार पर बांटने का पाप किया, जिन्होंने देश को अमीर और गरीब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांटने का पाप किया, जिन्होंने देश को भाषा के आधार पर बांटने का, प्रांतों में बांटने का पाप किया, जिन्होंने बोली के आधार पर बांटने का पाप किया, जिन्होंने देश को बार बार बांटा। 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन सिपाहियों के और सैनिकों के उस शौर्य को, समझौते की टेबल पर गंवाने का पाप जिन्होंने किया, और देश की एक बार फिर हजारों हेक्टेयर भूमि, हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि जिन लोगों ने पाकिस्तान को देने का पाप किया, वो लोग अब भारत जोड़ने के लिए नहीं। भारत जोड़ने की यात्रा करते करते कश्मीर से लेकर के जब राजस्थान में पहुंचे और राजस्थान से निकल करके जब उत्तर प्रदेश में पहुंचे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा मैं कश्मीर केरल से रवाना हुआ, केरल से रवाना होकर पूरा दक्षिण भारत पार करके, गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में आ गया हूं। ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम तो अलग अलग है, ये कहते हैं कि अमीर और गरीब अलग अलग है, ये कहते हैं राम और रहीम अलग अलग है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत में सब एक हैं, भारत को एक, भारत में संपूर्ण एकता है। तो मैंने कहा भाई जब संपूर्ण एकता है तो किसको जोड़ने के लिए निकले? अब भारत या जोड़ो की यात्रा की नौटंकी तो चल ही रही है, उसके साथ साथ में राजस्थान में एक नया अभियान इन्होंने प्रारंभ किया, आप सब लोगों के संज्ञान में आया होगा, और वो है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएं। निट मारे तो छूटपल हो हिंदुस्तान रा लोग 55 साल रा थारो हाथ पकड़ियोड़ो, निट हिंदुस्तान रा लोग हाथ छोड़ और मोदी जी रो हाथ जालियो, हम पांच मारो हाथ पकड़नो कोई रो मन है तो बता दो भाई, हाथ खड़ा कर। अगर कोई रो मन है तो हाथ खड़ा कर बता दो, और नहीं है तो दो ही हाथ ऊंचा कर, एक बार हाथ हिलार कह दो कि मारो हाथ हूं, हाथ जोड़ने कोई मन नहीं है, ते थारे घरे रहो। हतले वो बीजेपी के साथ जुड़ गए, हम बार बार जोड़ सकेंगे हतले वो को। निट नई पीढ़ी जो है मोदी जी के साथ, इन भारतीय जनता पार्टी के साथ, इन स्वराज के साथ हतले वो जोड़ी। ये कांग्रेस पार्टी जिसने पाकिस्तान को बनाने का पाप किया, क्या हम राष्ट्रवादी लोग जिनके मन में मां भारती, भारत माता की थोड़ी सी छवि भी रहती है, क्या वो पाकिस्तान को बनाने वाले,
पार्टी के साथ में हाथ मिला सकता है? जिन लोगों ने चीन के साथ में, चीन जिसने हमारी लाखों एकड़ की वर्ग किलोमीटर जमीन हथियाई है, जिसने हमारे हजारों सैनिकों का वध करने का प्रयास किया है, उस चीन के साथ में जिन लोगों ने गुपचुप समझौता किया है, क्या हम उसके साथ में हाथ मिलाने का पाप कर सकते हैं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब जनता का ताप सामने दिखाई दिया, तब उनको अपना गोत्र याद आ गया। इतने साल तक तो नहीं मानते थे, लेकिन अब गर्व से कहने लगे कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, और जनेऊ को बुशट के ऊपर पहन करके और अपने आप को हिंदू सिद्ध करने के लिए बात करें। जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, जब राम मंदिर का फैसले के लिए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यह कहा कि राम जो है वो कथा में कल्पना की वस्तु है, भारत में राम हुआ नहीं है, जिसने राम को नकार दिया, उसके साथ में क्या भारत का आदमी हाथ जोड़ सकता है? उसके साथ में हाथ मिला सकता है? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने युद्ध में, समझौतों का युद्ध में जीती हुई जमीन समझौते में गंवा दी, उनके साथ में हाथ जोड़ने का, हाथ मिलाने का साहस आप कर सकते हैं? पुरानी बातों को अगर छोड़ दो, जिस कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए घोटालों के नए नए कीर्तिमान बनाए, जिस कांग्रेस पार्टी में धरती के अंदर कोयले से लेकर के आकाश में तरंगों तक घोटाले किए, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को विदेशी ताकतों के सम्मुख झुकने के लिए मजबूर किया, जिनके घोटालों की कालिक से हाथ रंगे हुए हैं, जिनके कोयले की दलाली में हाथ रंगे हुए हैं, उनके साथ में आप हाथ मिलाना पसंद करोगे क्या? राजस्थान में जिस तरह के हालात है, अभी सब लोगों ने चर्चा की, 27,000 बलात्कार की घटनाएं पिछले दिनों में राजस्थान में हुई है। महिलाओं के साथ बलात्कार के अपराधियों को संरक्षण देने का पाप जिन लोगों ने किया है, क्या हम उनके साथ में हाथ मिला सकते हैं क्या? राजस्थान में पिछले 4 साल में 7,000 से ज्यादा निरपराध लोगों की हत्या हुई है। अभी याद होगा आपको, सीकर में थोड़े दिन बाद में गैंगस्टर्स ने आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाई। एक बेचारा गरीब किसान अपनी जमीन बेच करके अपनी बेटी के कोचिंग सेंटर की फीस भरने के लिए आया था, उसकी गाड़ी की चाबी मांगी, चाबी नहीं दी, उसको गोली मार दी। उसके खून से जिन लोगों के हाथ रंगे हुए हैं, उन 7,000 निरपराध लोगों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, उनके साथ में उन खून के भरे हुए हाथों से आप हाथ मिला करके समझौता करोगे क्या? खाद की बात अभी देवजी भाई ने की। राजस्थान में जितनी खाद मांगी, जितना इंडेंट इन्होंने भेजा, उसका 10% ज्यादा खाद का कोटा राजस्थान को भारत की सरकार ने, मोदी जी ने दिया। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। युद्ध के साथ साथ में चीन जिस तरह की बदमाशी कर रहा है, उसके चलते पूरी दुनिया में खाद की कीमतें दुगनी बढ़ गई। आज पाकिस्तान में खाद का एक कट्टा, डीएपी का एक कट्टा 3,500 रुपए में बिकता है। बांग्लादेश में 3,600 रुपए में बिकता है। श्रीलंका में भी इसी कीमत में बिकता है। पूरे यूरोप में जो है, आज अमेरिका में, सब जगह हिंदुस्तान में जिस भाव में खाद मिल रही है, उसके 2.5 गुना भाव में की खाद बिक रही है, क्योंकि मार्केट में खाद की कीमत बढ़ गई है। चीन ने बनाना बंद कर दिया है। रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण से अमोनिया नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने तय किया था कि मेरे अन्नदाता पर, मेरे किसान पर 1 रुपए का भी बोझ नहीं बढ़ना चाहिए, 1 रुपए भी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। जो भारत सरकार अपने खजाने से 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हर साल देती थी, अब की बार 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, ताकि आपको खाद जो है आपकी नियत कीमत में, प्रिंट प्राइस में 1 भी रुपया बढ़ाए बिना मेरे किसान को मिलनी चाहिए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री। लेकिन राजस्थान के इस किसानों के हिस्से का जो खाद आई, देवजी भाई, वो केवल वहां राहुल गांधी की यात्रा के रास्ते में नहीं भेजी गई। ये किसानों की खाद गोदामों में पड़ी रही, ताकि वो भ्रष्टाचार करके, कालाबाजारी करके और उससे चांदी कूट सके।
मैं अभी गया था बांसवाड़ा में यात्रा के लिए, मैं देवजी भाई के एरिया में भी गया था यात्रा के लिए। मैंने वहां किसानों से बात की और मैंने किसानों से पूछा कि भाई ये जो 250 260 रुपए का अपना कट्टा है यूरिया का कितने रुपए में मिल रहा है? तो सबने संवेद स्वर से कहा कि 500 से लेकर के 800 रुपए में हमको खाद का कट्टा खरीदना पड़ रहा है। डीएपी का कट्टा 1260-65 रुपए में मिलना चाहिए, कितने रुपए में मिल रहा है? छेलाराम जी, किसान संघ को, किसान मोर्चा को इसके ऊपर एक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है पूरे प्रदेश में। किसान को 1800 से लेकर के 2000 रुपए तक उस खाद के कट्टे के, एक कट्टे के कालाबाजारी में देना पड़ा। ये राजस्थान की सरकार जिसके हाथ किसानों के उस खाद की कालाबाजारी से काला हुए में, आप उनके साथ में हाथ मिलाना पसंद करोगे क्या? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कांग्रेस सरकार के किसानों के साथ में धोखा किया, आज राजस्थान के हजारों किसानों की जमीन कर्जा माफी नहीं होने के कारण से नीलाम हो गई। नीलामी के भय से किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। किसानों के खून से जिस सरकार के पापी हाथ रंगे में, क्या आप उससे हाथ मिलाने का साहस कर सकते हो क्या? मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके साथ में धोखा करने वाले की बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। बिजली का बिल बढ़ा करके जब बिल आपके हाथ में आता है तब करंट आता है किसान के। ये स्थिति पैदा करने का पाप जिसने किया है, उनके साथ में क्या राजस्थान का किसान हाथ मिला सकता है? लूनी के लोग यहां बैठे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जोगाराम जी का कि इन्होंने लगातार जिस तरह से प्रयत्न किया, लगातार जिस तरह से मेरा पीछा किया। आज हमारे लूनी क्षेत्र के किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल पाया था 4 पटवार सर्कल, 4 रेवेन्यू सर्कल का, वो चारों का मुआवजा मिल पाया। लेकिन राजस्थान की सरकार की कारगुजारी के कारण से आज राजस्थान में हजारों किसान ऐसे होंगे जिनका मुआवजा मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाई गई नीति योजना में उनके द्वारा पैसा, अपना हिस्सा जमा कराने के बावजूद भी नहीं हुआ। मुआवजा नहीं मिला, उसका पाप जिसने किया उसके साथ में आप हाथ मिला सकते हो क्या? मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम सब तरह की बातें सहन कर लेते, शायद हमारा कर्जा माफ नहीं होता हम सहन कर लेते, बिजली का बिल भी बढ़ जाता तो शायद गले का जो है टूपा देकर के भी एक बार सहन कर लेते, पेट के गांठ बांध करके भी सहन कर लेते। लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ इन्होंने किया, आज राजस्थान के 70 लाख युवा, आप बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ाते हो, अपने पेट पर गांठ बांध करके उसको स्कूल में पढ़ाते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो। स्कूल में पढ़ाते हो इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो क्योंकि सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है, सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं है, सरकारी स्कूल में बैठने के लिए कमरा नहीं है, सरकारी स्कूल का मास्टर आता नहीं है। उसके कारण से आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, बच्चा पढ़ करके आता है, कॉलेज पढ़ करके आता है, कोचिंग सेंटर में तैयारी करता है, तैयारी करने की फीस आप देते हो, वो कच्ची पक्की रह खा करके भी रात रात जाग करके पढ़ता है। लेकिन पढ़ाई के बाद में जब परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। और पेपर अगर एक बार लीक हो जाए तो भाई समझ में आया कि कहीं लीक हो गया होगा, किसी ने बदमाशी की होगी, हमने पकड़ के जेल में डाल दिया। 2018 से लेकर के अब तक 18 बार पेपर लीक हुआ, और वो 18 बार ही क्यों इसलिए कम, 18 ही बार केवल इसलिए हुआ है क्योंकि 18 बार ही पकड़ा गया है, बाकी बार में पकड़े नहीं गए, इसलिए उसका नंबर नहीं है। एक भी परीक्षा में, आज दावे के साथ में कह रहा हूं, एक भी परीक्षा राजस्थान में ऐसी नहीं हुई जिसमें चोरी के दरवाजे से जो है पेपर पहले कुछ लोगों को नहीं दिया गया हो। कभी पीसीसी चीफ का नाम आता है, यहां आकर के कहते हैं कि अशोक जी 4 ही घंटा सोए थे, भी जो है बन्ना ने जिता दिया। हम क्या, मारो एक ही टारगेट है कि बन्नो लोकसभा में नहीं जाना चाहिए, बन्नो लोकसभा में, गजेंद्र सिंह लोकसभा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या आप तय करोगे या गोविंद सिंह डोटासरा तय करेगा? ये आपने, जोधपुर के लोगों ने, लूणी के लोगों ने अधिकार गोविंद सिंह डोटासरा को दिया है क्या? अगर आपने दिया, नहीं दिया है तो दोनों हाथ खड़े करके एक बार बोलिए भारत माता की। लोगों की परीक्षा होती है, हाथ खड़ा करो, सब जने पूरा हाथ खड़ा करो, भारत माता की, भारत माता की। बच्चा परीक्षा देने जाता है। 2018 में जूनियर इंजीनियर के परीक्षा में पेपर लीक हुआ, 2018 में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर लीक हुआ,
19 में आरएएस का पेपर लीक हुआ, 21 में आरएएस का पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, पटवारी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, वनपाल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, रीट में पेपर लीक हुआ और उसके बाद में अब की बार शिक्षक भर्ती में फिर लीक हुआ। हर बार जब लीक होता है कि अब की बार हम कार्रवाई करेंगे। मैं आज आप इस लूणी की इस महासभा में खड़े होकर के एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जब 2020 के अंत में जब रीट का पेपर लीक हुआ था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करके उनको पुलिस थाने में पुलिस ने ले जाकर के बिठा दिया था। अब की बार चुनाव में आओ, उससे पहले यह बताना कि किसके टेलीफोन से उसको छोड़ा था 3 घंटे बाद में। उस सुरेश नाम के आदमी को किसके टेलीफोन से छोड़ा था? और ऐसा आदमी जिसके मुंह पर कालिक पुती हुई थी पेपर लीक करने की, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ में, अशोक जी के साथ में, पायलट साहब के साथ में फोटो खिंचवा रहा था। अब की बार दोबारा पकड़ा गया, अब की बार दोबारा पकड़ा गया है। जब पिछली बार पकड़ा गया था तब उसको छोड़ने का पाप किसने किया था? उनके साथ में हम हाथ मिला सकते हैं? सरकार ने पाप किया। सरकार के संरक्षण में इस तरह का नकल माफिया काम कर रहा। आज बच्चों के भविष्य के साथ में जिस तरह की खिलवाड़ वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने की है, राजस्थान के लोग अब आपके हाथ के साथ में हाथ मिलाने को कतई राजी नहीं है, स्वीकार नहीं करेंगे। बजरी माफिया केवल आपकी लूणी में ही हो ऐसा नहीं है, पूरे राजस्थान में जिस तरह से बजरी माफिया काम कर, बजरी माफिया के को जिस तरह का संरक्षण स्थानीय विधायकों का है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक जिस तरह से संरक्षण दे रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से बजरी माफिया का हौसला और साहस बढ़ा है, कभी बेचारे एसडीएम पर गाड़ी चलाते हैं, कभी थानेदार पर गाड़ी चढ़ाते हैं। वो बेचारा गरीब कन्हैया लाल सिपाही, एक किसान का बेटा, 3 बेटियों का बाप, और उसको जब वो ड्यूटी पर खड़ा था, एसडीएम पर हमला हुआ, साहस करके बीच में आया, उसके ऊपर से जेसीबी मशीन निकालने का पाप जिन्होंने किया, उन 3 बच्चियों के भविष्य का खून जिसने किया, उनके साथ में हम हाथ मिला पाएंगे? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राजस्थान में जो है अपने यहां पर पाल बालाजी मंदिर है, मंदिर डोली हो गए कि नहीं हो गए? डोली वह मंदिर जमीन ने कहीं क्या, अब डोली की जमीन को भी भूमाफिया हाथी आने लगे। पुजारी जी बेचारा मंदिर का संरक्षक, मंदिर का कस्टोडियन, डोली की जमीन को रोकने के लिए, काम बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान में 10 पुजारियों की हत्या जो है भूमाफिया ने की है, उसको बचाने का पाप जिन लोगों ने किया है, क्या हम उनके साथ में हाथ मिला सकते हैं क्या? मैं बच्चों की परीक्षा की बात आपसे कर रहा था, मैं पेपर लीक की चर्चा आज से आपसे कर रहा था। आज मैं इस मंच पर खड़े होकर के एक बात करना चाहता हूं। ये पेपर लीक कर करके पीछे के दरवाजे से जितने लोग पटवारी बने होंगे, थानेदार बने होंगे, तहसीलदार बने होंगे, आरएएस बने होंगे, मास्टर बने होंगे, हेडमास्टर बने होंगे, मैं आज लूणी की इस सभा में खड़े होकर के शपथ पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं आपको कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, सरकार बनते ही इसकी जांच जो है, इन सारे पेपर माफिया और नकल माफिया की जांच जो है वो सीबीआई से कराएंगे। जितने लोगों ने नकल कराई है, उन सब नकल कराने वालों को हमेशा हमेशा के लिए जेल में भेजने का काम करें। लेकिन उससे आगे भी मैं आज यहां पे खड़े होकर के आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि जो लोग पिछले दरवाजे से नकल करके और थानेदार बने, जो नकल करके तहसीलदार बने, मास्टर बने, पटवारी बने, वो सब कान खोल करके सुन लें, क्योंकि नकल माफिया वालों को जब अब की बार पकड़ा, पुलिस वालों ने डंडे लगाए, उन्होंने कहा हमने 1 करोड़ रुपए में थानेदार का पेपर खरीदा, 25-25 लाख रुपए में 80 जनों को बेचा। 25 लाख रुपए में 80 जनों बेचने देव भाई कितना रुपया बेचे? 20 करोड़ रुपए में पेपर उन्होंने बेचा। 20 करोड़ रुपए तो गले में उंगली डाल करके निकालने चाहिए कि नहीं निकालने चाहिए वापस? लेकिन जिन लोगों ने पिछले दरवाजे से उन 80 लोगों ने पेपर खरीद करके थानेदार बने होंगे, या पेपर खरीद करके पटवारी या मास्टर बने होंगे, आपके बच्चों का हक मारा होगा, उनको पिछले दरवाजे से आगे आज जो है थानेदार बनने वालों को दरवाजे के पीछे भेजना है कि नहीं भेजना है?
मैं आज आप सबके सामने ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इन नकलचियों को और नकल के माध्यम से अधिकारी बनने वालों को सबको जेल के पीछे भेजने का काम करें। मित्रों, ये भूमाफियाओं की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, ये खनन माफिया की सरकार, ये अतिक्रमण माफिया की सरकार, इस सरकार का मुखिया लाचार होकर के कहता है हमारे ज्यादा खेल कूद कराना है तो कबड्डी कराना है, हेलीकॉप्टर में बैठ पाल में आया हेलीकॉप्टर में बैठ कि भाई 10 किलोमीटर हज का घना लगे भाई मारे लुगाया ने, मारे महिलाओं ने, मारे टाबरा ने, कोई टाबर होने वालों वाने धचका लागे थे तो हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है कि हमारे लोगों कहीं हो। और उसके बाद में विवाद जो है, बेबस मुख्यमंत्री, लाचार मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहता है कि इंजीनियर घटिया सड़क बनाते हैं, कान खोल करके सुन लें, अगर जोधपुर में रहना है तो सड़क ठीक करनी पड़ेगी। कितना महीना हो गया साहब, आज सड़क ठीक होगी कहीं साहब? भाई पाल रोड जितना जना आया वैसा बता दो, सड़क ठीक होगी कहीं साहब? वो अधिकारी जोधपुर से एक भी बाहर गया क्या? ये लाचार मुख्यमंत्री जो है, ऐसा लाचार मुख्यमंत्री आपको चाहिए क्या? अभी मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि मेरा मन तो होता है कि इन बलात्कारियों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन पेपर लीक करने वालों को, इन माफियाओं को माथे के बाल काट करके और सड़क पर घुमाना चाहिए, चौराहे पे घुमाना चाहिए। मेरा बस चले तो मुख्यमंत्री लोग बस नहीं चले देने कितने चले। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले, क्या आपको उत्तर प्रदेश के योगी जी जैसी सरकार चाहिए जो 1 मिनट में बुलडोजर चलाती है, या ऐसी बेबस सरकार चाहिए? इन बेबस सरकार चलाने वालों के हाथ से हाथ मिलाने के लिए आप राजी हैं क्या? अगर राजी नहीं है तो आज से आपको तय करना पड़ेगा। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, अभी जोगाराम जी ने आप सबका मोबाइल निकलवा करके और मोबाइल से नंबर डायल कराया। मुझे एक बात बता दो, आप जितने लोग यहां बैठे हाथ खड़ा करके बता दे कोई भी कि मेरे पास में आज एक भी मोबाइल नहीं। अगर कोई नहीं है माता जी तो आप रे घरे टाबरा रे कने होला, घरे धनी रे कने है कि नहीं है, छोरी रे कने है कि नहीं है, छोरा रे कने है कि नहीं है, सब रे कने है कि नहीं है, बीननी रे कने है कि नहीं है, एक भी मोबाइल नहीं हो ऐसा कोई घर है क्या? अब गहलोत साहब की सरकार कह रही है कि हम सबको एक एक मोबाइल दें। वो मोबाइल क्यों देंगे बताऊं? वो मैं समझा दूं। आज वो मोबाइल इसलिए देना चाहते हैं कि 12,500 करोड़ रुपए में मोबाइल खरीदें। किससे खरीदेंगे? चीन की कंपनी से खरीदेंगे। हिंदुस्तान को मोदी जी ने दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बना दिया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मोबाइल बिकने के लिए जाता है। पूरी दुनिया में भारत से बना हुआ मोबाइल जो है जाकर के बिकता है। लोग सम्मान से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मोबाइल खरीदते हैं। चीन के मोबाइल से पहले खरीदते हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मोबाइल बनता है। कांग्रेस पार्टी का एक समझौता है, राहुल गांधी जी ने एक समझौता किया हुआ है चीन की जो वर्तमान की सरकार है उसके साथ। अब चीन ने जो एमओयू किया है, चीन हमारा दुश्मन है कि दोस्त है? अभी थोड़े दिन पहले वो तवांग में आ गए थे, आप लोगों ने वीडियो देखा था कि नहीं देखा था? देखा था कि नहीं देखा था? की कर काटियो पाचो ने, आपने ध्यान है कि नहीं है? लट देर काटियो कि नहीं काटियो? उनमें आप जोधपुर रवि टाबर, आप जोधपुर रवि सिपाही उनमें जो लट देर वाने पाछा काटिया। अब धक्को देर जाने पाछो काटिया, वहां कंपनी रो मोबाइल आपने खरीदना चाहिए कहीं? वहां एडो सूगलो मोबाइल आप घर में लावा कहीं? जो आपने टाबरा ने मारन नो काम करे वहां मोबाइल आप लावा कहीं? देश ना दुश्मन रो मोबाइल आप घर में फोकट में देवे तो आप लावा कहीं? खटारा मोबाइल, जिस खटारा मोबाइल को कोई नहीं खरीद रहा है, कंपनियों का बिकना बंद हो गया, मॉडल बंद हो गया, फैक्ट्री के गोदाम में पड़ा है, डीलर के गोदाम में पड़ा है, उसको जोगाराम जी झाड़ पहुंच करके और अशोक जी का फोटो लगा करके आपको राजी करने वाले हैं कि 2-3 महीना तो चल जाए जो मैंने कोई वोट दे दे। 12,500 करोड़ रुपए में 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला। मुझे दिल्ली के पत्रकारों ने बताया 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए मोबाइल देने की योजना आपके सामने लेकर के आए। ऐसी अभी बहुत सारी योजनाएं लेकर के आएंगे। कई सब्जबाग दिखाएंगे आपको, कई झूठे वादे करेंगे आपको। इस कांग्रेस सरकार जब अब की बार वादा करे तब एक प्रश्न जरूर पूछेगा, पिछले 4 साल में आपने जितने वादे किए थे एक भी वादा आपको धरातल पर दिखाई देता है?
मैं अभी गया था जालोर में, मैं कल गया था ईस्टर्न राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दौसा में, सवाई माधोपुर में। मुझे कहा कि अशोक जी ने वादा किया है। मैंने कहा भाई जोधपुर से आते हैं। 2018 के 2019 के बजट में कहा था कि हम जोधपुर में लिफ्ट कैनाल का 3rd फेज बनाएंगे। आज 2019 का 2023 आ गया, बन गया क्या? जो काम राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में नहीं कर सका, लूणी के लोगों को पानी पिलाने के लिए नहीं कर सका, वो दूसरे काम करेगा क्या? 4 साल थानो राज हो जतो थानो होयो को नहीं। अब राज री गियो बरो राज तो गियो बरो राज री पूर्ण रहेगी। हम पूछड़ी में कोई काम हो ही कहीं। मैं आज आप सब लोगों से आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि ये झूठी घोषणाएं करेंगे, झूठा मोबाइल देने की बात करेंगे। मैं पूछता हूं कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में कमरा चाहिए या मोबाइल चाहिए? जोर से बोल करके बताओ, कमरा चाहिए या मोबाइल चाहिए? आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में मास्टर चाहिए या मोबाइल चाहिए? आपके गांव में घर घर पानी आना चाहिए या मोबाइल आना चाहिए? 27,000 करोड़ रुपए मैंने पीने के पानी के लिए राजस्थान को दी। 100% स्कीमें सैंक्शन कर दी। लेकिन ये अशोक गहलोत साहब की नकारा निकम्मा सरकार केवल इस कारण से कि अगर हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया तो लोगों के मन में, माताओं बहनों के मन में मोदी जी के प्रति भावना बढ़ जाएगी। जिन लोगों ने लोगों को कंठ को प्यासा रखने का पाप किया है, आज मोदी जी ने कोई स्कीम शुरू की, देश में 7.5 करोड़ घर तक पानी पहुंच गया। राजस्थान की माताओं बहनों को अभी भी घड़ा उठाने के लिए जिसने मजबूर करने का पाप किया है या टैंकर डलवाने का पाप किया है, क्या आप उसके साथ में हाथ जोड़ना चाहते हो? क्या आपको मोबाइल चाहिए या पानी चाहिए? आपको विकास चाहिए या आपको मोबाइल चाहिए या विकास चाहिए? आपको मोबाइल चाहिए, इन माताओं बहनों को सुरक्षा चाहिए। जिन लोगों ने भी यह तय किया है कि आपको मोबाइल नहीं चाहिए, वो आज आपको एक बात का संकल्प करके यहां से जाना पड़ेगा। यह महासभा उस जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम का आखिरी कार्यक्रम नहीं बने। आज से लेकर के हर जगह पर, जहां मौत पे जाएंगे, जहां बर्तन पे जाएंगे, चाहे शादी में जाएंगे, कोई सभा में जाएंगे, कोई जनेऊ संस्कार में जाएंगे, कोई जागरण में जाएंगे, कोई बस में जाएंगे, रेलगाड़ी में जाएंगे, किसी सभा में जाएंगे, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाएंगे, केवल और केवल एक काम हमारा होना चाहिए कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके ये जो जन आक्रोश हमने एकत्रित किया है पिछले दिनों में, लाखों किलोमीटर में घूम करके, इस जन आक्रोश को एक ज्वालामुखी की तरह संकलित करके इस कांग्रेस की सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ करके फेंक देंगे। यह संकल्प अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।